सेनेटर एजाज चौधरी साहब के साथ शदीद ज़्यादती हुई है मुख्तलिफ मराहिल पे और मुख्तलिफ तरीक़ों से कि उन पे तकरीबन 45 से ज़्यादा दहशत गर्दी के मुकदमात पंजाब में कायम किए हैं। मुकदमात के ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, वो क्या वजह क्या है? पूरी कौम को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हैं। अब आप भी खूब संजीदगी की लिस्ट में आते हैं। हम प्रोफेशनल लॉयर जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते अपने क्लाइंट्स में। मेरे पास किसी भी सियासी जमात का कोई भी शख्स आएगा, सबको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज वो देनी है। प्रेशर वगैरह आता है कि नहीं आता? प्रेशर नामी एक ऐसी चीज़ है कि जो प्रेशर डालते हैं वो इसको अपना हक समझ के डालते हैं। आप पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं? वक्त आएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने ज्वाइन करनी होगी। अहमद रशीद भट्टी जो हैं, उनके बारे में क्या कहें? उसके साथ जो सवेर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अभी रिसेंटली हुई है कि बगैर किसी बुनियाद के ऑफेंस के उसको भी किसी मुकदमे में शामिल किया है। अहमद रशीद भट्टी जो हैं वो इतने मुतशद्दद थे, इतने वायलेंस वाले थे कि वो 9 मई में उनका नाम आ सके। और उसने CSS किया है, एक बड़ा जिम्मेदार अफसर के तौर पे उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और अब पॉलिटिक्स में आया, एक सुलझे हुए लोगों में उसका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, सियासी सूरत हाल भी तब्दील हो रही है और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर PTI के मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो ज़ेर समात हैं और मेरे साथ मियां अली इशफाक मौजूद हैं जो कम उम्र में बड़े बड़े केसेस कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी काइंड। सर, बताइए कि आप बहुत कम उम्र में बहुत बड़े बड़े केसेस कर रहे हैं, ये क्या खासियत क्या है, काबिलियत है या किसी और चीज़ को समझ? 15 साल हो गए मुझे वकालत करते। मियां साहब, इस केस की तरफ आते हैं, क्या बना इस केस का जो आज समात के लिए था? सेनेटर एजाज चौधरी साहब के साथ शदीद ज़्यादती हुई है मुख्तलिफ मराहिल पे और मुख्तलिफ तरीक़ों से कि उन पे तकरीबन 45 से ज़्यादा दहशत गर्दी के मुकदमात पंजाब में कायम किए हैं, जो कि एक एक मुकदमा 45 के करीब जो 8-10 शहरों में दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, एक एक मुकदमा सरासर झूठा है। एक होता है झूठा होना, एक होता है सरासर उसकी कोई बुनियाद ही ना होना और उसकी कोई जो है वो वक़्त ना होना कानूनी तौर पर। तो ये वो मुकदमे हैं जिसके बाद अब ATC के एंटी टेररिज्म एक्ट के मुकदमों में उनको इन्वॉल्व करने के बाद फर्दर जो है प्रोसीडिंग को सप्रेस करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को, फेयरनेस को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन, कोई ऐसा कानूनी इख्तियार इनके पास हमारी सबमिशन और कानून के मुताबिक नहीं है कि ये जेल प्रेमिसेस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है जिस बुनियाद पे उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया, और बुनियाद ही कोई नहीं है नोटिफिकेशन इशू में कि उनका ट्रायल जेल में करें ताकि हक़ाइक़। आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आप रुक जाए, लेट मी फिनिश। उनको जिस बुनियाद पर जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया वो है ही नहीं है। नोटिफिकेशन में खुद भी कोई वजह नहीं लिखी और वो विदाउट जुरिस्डिक्शन है। उसी सिलसिले में हमने उस केस में 2 केसेस में वो जेल नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का इशू है, जिसको हमने लाहौर हाई कोर्ट में आज चैलेंज करके अपनी सबमिशन दी है, जिस पे कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है और रिपोर्ट मंगवाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, रिकॉर्ड मंगवाया है, उस पर नोटिस किया है और उसको अब फर्दर ट्यूसडे के लिए रखा है और उसमें मजीद कार्रवाई जो है वो मंगल के रोज़ होगी। अच्छा, मुझे अब ये बता दीजिए, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आप उस वजह को क्यों नहीं तलाश करते कि जिनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, वो क्या वजह क्या है? बड़ी सिंपल सी वजह है, पूरी कौम को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हैं और जिस कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल मैनिपुलेशन करके, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन करने के साथ अपने जो पॉलिटिकल मोटिव्स को अचीव करना था कि एक 2 नंबर का ढोंग रचाने वाला कोई इलेक्शन करवाना था। इस मुल्क में सब ने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में इतने घटिया तरीके से, इतने भोंडे तरीके से और इतने फजूल तरीके से हेरा फेरी और जेलसाजी करने के भी कोई ना कोई तो तरीक़ेकार हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ को बाईपास करके फजूल तरीके से ये सारे इलेक्शन के प्रोसेस में आपने देखा, ROs को पकड़ा, लोगों के पेपर छीने, मैनिपुलेशन। पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट प्री पोल और पोलिंग डे पे और पोस्ट पोलिंग डे के बाद जो है वो रिगिंग्स कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये मैक्सिमम लेवल पे जो तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसकी सिर्फ वाहिद रीज़न है कि जी आप इस मुल्क में धांधली ज़्यादा अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चाहते हैं और ऐसे लोग जो कि आपको मौजूदा जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, उनको ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जिसकी बुनियाद पे वो पूरी कोशिश करके उनको अपने से दूर रखने और हुकूमत में नहीं आना दे रहे। मियां साहब, आप भी खूब संजीदगी की लिस्ट में आते हैं या आपके भी कोई इस तरह के मामला थे? मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं पाकिस्तान में तमाम हुकूमती इदारे और जितने सियासी लोग हैं, जितने इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, सबका गाहे बगाहे वकील रहा हूँ और आज भी हूँ।
तो हम प्रोफेशनल लॉयर जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते अपने क्लाइंट्स में। मेरे पास किसी भी सियासी जमात का कोई भी शख्स आएगा बतौर वकील, मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है आइनी और कानूनी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अखलाकियात का तकाजा है कि मैंने सबको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज वो देनी है, उनको प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करना है। प्रेशर वगैरह आता है कि नहीं आता? प्रेशर नामी एक ऐसी चीज़ है कि जो प्रेशर डालते हैं वो इसको अपना हक समझ के डालते हैं, उनको करना नहीं चाहिए। प्रेशर मैंने अपने ऊपर लेना है या नहीं लेना, उसको मैंने किस तरीके से डील करना है, ये मेरा इंडिपेंडेंट राइट है और जिसको मैंने हमेशा फेयरली और स्क्वायरली एक्सरसाइज किया है। अगर मैं किसी दबाव का शिकार ज़िंदगी में होऊंगा प्रोफेशनल अपनी रिप्रेजेंटेशन या अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज में, तो हमेशा के लिए किसी भी वकील की जो इंटेग्रिटी है और जो क्रेडिबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो हम ज़िंदगी में जो अपने प्रोफेशनल मामलात में दिन रात चलते हैं, इसमें किसी भी चीज़ को खातिर खान नहीं लाते। मैं किसी सियासी जमात का वकील तो इस वक्त हूँ नहीं हूँ पाकिस्तान में, और जब मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूँगा एज अ फॉर्मल मेंबर, तो पार्टी पॉलिसी अगर कोई ये मेरे पे मेरी प्रोफेशनल एथिक्स को या मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करती हुई, तो मैं उस वक्त उनसे भी बात कर लूँगा। से फॉर एग्जांपल अगर आज मैं पीटीआई को ज्वाइन कर लेता हूँ, ज़्यादा केसेस भी कर नहीं रुक जाए, पीटीआई को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं उनका मेंबर बन जाता हूँ, तो मेरे पास अगर बाकी जमातें बतौर वकील केसेस लेके आएंगी, तो जब वक्त आएगा तो मैं उसमें पार्टी लीडरशिप से ये बात भी कर सकता हूँ कि जी मैं तो अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं प्रोफेशनली, पार्टी पॉलिसी या पार्टी पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है या पॉलिटिकल जो है वो आपकी बेसिस क्या होती हैं अपनी पॉलिटिक्स करने की, वो एक सेपरेट चीज़ है, बट इसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए एक पॉलिटिक्स में प्रोफेशनल लाइफ में। जैसा कि आपके सामने आपने देखा कि पाकिस्तान में चौधरी इत्तेदाद एहसन साहब और बेशुमार ऐसे बड़े वकील हैं जो पीपीपी में वो शमूलियत है, लेकिन वो बाकी फरीकैन के भी केसेस लेते हैं, बाकी सियासी जमातों को भी लेते हैं, तो उनका जो प्रोफेशनल रोल है वो एक सेपरेट चीज़ है। उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, ये जो पॉलिटिकल अपनी आइडियोलॉजी है, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो आई बिलीव कि ये दोनों को सेपरेट ही रखना चाहिए, इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बता दीजिए कि आप पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं जिस तरह आपने, या कोई पीटीआई से मोहब्बत का वाला कोई सीन है? जब वक्त आएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने ज्वाइन करनी होगी। फिल वक्त तो मैं एक प्रोफेशनल लॉयर के तौर पर ही अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आपके दो दोस्त जो हैं वो इस चक्की से, एक तो पिसके निकला है इमरान रियाज खान, और अभी अहमद रशीद जो हैं, अहमद रशीद भट्टी जो हैं, उनके बारे में क्या कहें? इमरान अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे पास आ गया, लेकिन उसकी तकालीफ जो हैं वो अभी तक बरकरार हैं। उसको विक्टिमाइज कंसिस्टेंटली किया जा रहा है, और जो कर रहे हैं अब उन्हें ख्याल करना चाहिए कि ये मुल्क में किसी भी शख्स को, चाहे इमरान रियाज खान हो या बाकी सहाफ़ी हों, उनकी ज़ुबान बंदी जो है वो नहीं की जा सकती। मुल्क बहुत आगे निकल गया, इस मुआशरे को हमने आगे लेके जाना है। सरकार और रियासत अपने मामलात जो हैं उनको अच्छे तरीके से देख ले, उनको जो है वो सुधार ले। क्यों डरते हैं लोगों की तनकीद से, लोगों की इनपुट से, लोगों की डिसेंटिंग वॉइसेस से? नहीं घबराना चाहिए। और दूसरा, अहमद रशीद भट्टी मेरा बचपन का दोस्त है, हम स्कूल और कॉलेज के ज़माने से अच्छे दोस्त हैं और बहुत करीबी दोस्त हैं। लाजमी तौर पर उसके साथ जो सवेयर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अभी रिसेंटली हुई है कि बग़ैर किसी बुनियाद के ऑफेंस के उसको भी किसी मुकदमे में शामिल किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। और मैं अपने दोस्त के लिए जो हो सका मेरे बस में वो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। उसकी भरपूर पेशा वराना मुआवनत भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो मैं करूँगा। अहमद रशीद भट्टी जो हैं वो इतने मुतशद्दिद थे, इतने वायलेंस वाले थे कि वो 9 मई में उनका नाम आ सके। अहमद एक सोबर लड़का है और उसने CSS किया है, एक बड़ा ज़िम्मेदार अफसर के तौर पे उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, और अब पॉलिटिक्स में आया, एक सुलझे हुए लोगों में उसका शुमार होता है, और कतई तौर पर भी कोई मुतशद्दिद आदमी नहीं है और ना ही उसका कोई रोल है। और अगर किसी 9 मई जैसी कार्रवाई में अहमद भट्टी कभी शामिल रहा है तो सोए हुए थे सारे 10 महीने कि अब जब वो इलेक्शन जीत गया है, वो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने आया, उसने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन की है, तो सारे इदारे सो रहे थे और अब इनको याद आया, और बिल्कुल उसकी जो है वो गिरफ्तारी, वो उसकी कोई बेसिस नहीं है, वो 2 नंबर तरीके से हुई है और 2 नंबर मकासद के लिए हुई है, और ये 2 नंबर जैली फजूल किस्म का केस जो है वो उस पर ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया सर। मियां अली शफाक साहब मेरे साथ मौजूद थे और आपने इनकी बातें सुनी। अहमद रशीद भट्टी के हवाले से ये कह रहे थे कि वो भी बेगुनाह हैं और उनको ऐसे ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो उसकी की जा रही है। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।